बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ सिद्दीक रामे, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किस उम्र तक की जा सकती है, और दूसरा इसके बाद जो नी रिप्लेसमेंट के बाद जो हमारी बोन्स हैं उनको मजबूत रखने के लिए, ताकि हमारा जोड़ लंबे अरसे तक चले, कौन सी खुराक हमने इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा कोई अगर दवाइयाँ लेनी है तो वो हमने किस किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहली बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर आप अदरवाइज़ फिज़िकली एक्टिव हैं, यानी अगर आपका कामकाज, आपका चलना फिरना ठीक था, आप हेल्दी हैं और ऑपरेशन के बाद भी आप अपना कामकाज के लिए ओके हैं, चल फिर सकते हैं, तो आपके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। सिवाय इस चीज़ के, चाहे आपकी उम्र 85 साल है, 90 साल है, इस चीज़ को हमने देखना है कि ऑपरेशन से पहले आपकी एनेस्थीसिया की असेसमेंट होती है। यानी अगर आपका जिगर ठीक काम कर रहा है, गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, दिल ठीक काम कर रहा है, फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं, तो और आपको मसले नहीं हैं, तो आपका ऑपरेशन एनेस्थीसिया के लिए फिट है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो लोगों की कुछ बहुत सारे लोग हैं, देखें कि लोगों की उम्र 80 साल से भी ऊपर होती है, लेकिन वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। जैसे भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी एज 80 के करीब है, लेकिन वो ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ USA, लेकिन वो इस वक्त भी एक्टिवली काम कर रहा है। तो इसमें अगर उसका कोई मसला हो तो उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो तो वो अपनी करवा सकता है। इसका कोई मसला नहीं है, एज की इसमें कोई कैद नहीं है। पहली बात होगी, सिर्फ आपकी एनेस्थीसिया की असेसमेंट होती है कि अगर आपका चीज़ें बाकी ठीक काम कर रही हैं तो ऑपरेशन आपका हो जाएगा, आप जो है ना दोबारा फिर वैसे ही एक्टिव अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। दूसरी बात, ऑपरेशन आपका हो गया है, अब आप चूँकि ओल्ड एज में आमतौर पर ये ऑपरेशन हो रहा होता है 60 साल, 65, 70, 75, 80, 80 प्लस 85, इस उम्र में जाके आपका ऑपरेशन होता है, तो इसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो हड्डियों को बाद में मजबूत रहें ताकि हमारा ये ऑपरेशन लंबी देर तक चले, क्योंकि अगर हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो जो हम नया जोड़ लगाएंगे वो वीक हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, तो उसके लिए फिर वो उतना लंबा अरसा नहीं चलेगा। जैसे उसमें 20 साल अगर चलना है तो वो 20 साल के लिए नहीं चलेगा, जल्दी उसका फेलियर का चांस हो सकता है, 5 साल 6 साल में वो फेल हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि उसके बाद आप अपनी खुराक को ठीक रखें, ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें। तो वो कौन सी खुराक है जो आप खाएंगे, तो देखिए उसके लिए ये है कि आपने वो खुराक लेनी है जिसमें आपकी कैल्शियम जो है उसके अंदर एनरिच्ड हो, यानी कैल्शियम रिच डाइट आपने लेनी है। तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो लगाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो कैल्शियम वाली आपने डाइट लेनी है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनको कुछ एहतियातें, जैसे यूरिक एसिड है तो किसी बंदे को है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको बंद करनी होंगी, वो आपने नहीं लेनी, वो भी हमने वीडियो में बताया हुआ है। तो आपने खुराक के अंदर वो किस्म की खुराक लेनी जिसमें कैल्शियम हो। जैसे हम दूध लेते हैं, तो अगर आप दूध पी सकते हैं तो उस उम्र में आपने दूध लेते रहना है। दूध है, दही है, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं। अब सप्लीमेंट्स में कौन सी चीज़ें, वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आप लेंगे, और विटामिन डी आपने लेना है। विटामिन डी, एक तो आपको धूप में बैठना चाहिए, यानी कमर से कपड़ा हटा के धूप के अंदर आप बैठें। तो अगर आप वीक में 15 मिनट के लिए भी बैठेंगे तो भी आपका एक हफ्ते के लिए विटामिन डी बन जाता है। एक आपने धूप में बैठना है, और अगर फिर भी अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी साथ लेंगे, कैल्शियम का सप्लीमेंट लेंगे। तो इसके अलावा मल्टी विटामिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी आप साथ लें। तो ये हैं जो आपने सप्लीमेंट डाइट की शक्ल में, डाइट के साथ आपने ऐड करने हैं, या आपने डाइट सिर्फ ये भी लेने पड़ सकते हैं आपको। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसके बाद आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी वर्जिश करना भी ज़रूरी है, जो हम आपको समझाते हैं कि वो आपने वर्जिश करनी है, कुछ आपने वॉक करनी है। तो आपकी तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपकी नंबर 1 आपकी जो है खुराक, नंबर 2 आपका सप्लीमेंट, और नंबर 3 आपकी वर्जिश। ये तीनों चीज़ें जब आप कर रहे होंगे तो आपकी हड्डियां और पट्टे मजबूत रहते हैं, और जो ऑपरेशन आपका हुआ होता है वो लंबे अरसे तक चलता है। अब चौथी चीज़ है, कुछ स्पेशल किस्म की मेडिसिन भी होती हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उसमें कुछ किस्म के इंजेक्शंस होते हैं। कोई आपको 3 महीने के बाद लग रहा होता है, कोई 6 महीने के बाद वाला, कोई साल बाद वाला होता है। तो वो आपने अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ रहना है। अगर आपको ज़रूरत होगी साथ, तो वो आपको आपकी ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो हड्डियों का भुरभुरापन है उसकी दवाइयाँ भी आपको साथ देगा। तो ये सारे काम जब हम करेंगे तो वो ऑपरेशन जो है वो कामयाब रहता है और लंबे अरसे तक वो आपका चलता है। इसके बारे में अगर आपका कोई और सवाल हो तो वो हम हमसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर करके। शुक्रिया।